प्यारे बच्चों, इम्तिहान करीब है सीबीएसई के। आपका पेपर होने जा रहा है, सिर्फ 23 और 24 दिन बाकी हैं। तो कई बच्चे पूछते हैं कि हम किस तरह से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मार्क्स मेहनत के पीछे छुपे होते हैं। जब हम मेहनत करते हैं तो मार्क्स खुद ब खुद हम तक पहुँचते हैं। और ये मेहनत किस तरह होती है? देयर इज़ नो शॉर्टकट टू सक्सेस। कभी भी आसानी के साथ किसी भी चीज़ को हासिल नहीं किया जा सकता। हर कमाल में, हर आगे बढ़ने वाली कामयाबी में इंसान को मेहनत के बगैर वो चीज़ें हासिल नहीं हो सकती। तो पहले तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपका साल भर की तैयारी इसी तरीके से, लेकिन अगर आप टिप्स चाहते हैं इम्तिहान के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इम्तिहान से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसमें तो पहली चीज़ सैम्पल पेपर। सीबीएसई सैम्पल पेपर देता है। सैम्पल पेपर को हम अच्छी तरीके से समझें और उसके साथ साथ मार्किंग स्कीम भी रहती है, मार्किंग स्कीम को भी हम देखें। तो बच्चे अगर ये देखेंगे, वेबसाइट पे अवेलेबल है सीबीएसई के, आप जाएंगे एकेडमिक्स में, वहाँ जाएंगे तो वहाँ पे सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2019-20 आपको मिलेगा। आप उसको वो करेंगे तो मार्किंग स्कीम भी मिलेगी और पेपर भी मिलेगा। तो इससे क्या होगा, एक पूरे 21 सवाल हैं इस मर्तबा, तो पूरे 21 सवाल आपके माइंड में टाइप हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने ये होगा कि भाई सेक्शन ए यानी हिस्सा अलिफ में क्या क्या है। तो जाहिर बात है कि अब की मर्तबा उन्होंने क्या किया है, पहले 2 पैसेज होते थे, एक अनसीन पैसेज होता था, एक सीन पैसेज होता था, और एक अनसीन पोएम होता था, एक सीन पोएम होता था। अभी भी बिल्कुल वैसे ही है, मार्क्स थोड़े कम किए, लेकिन उन्होंने इसको सबको एक ही सेक्शन में रख दिया है। यानी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 होगा जो अनसीन पैसेज होगा, उसके बाद दूसरा जो होगा सीन पैसेज होगा 5 मार्क्स का, फिर अनसीन पोएम होगा 5 मार्क्स का, और फिर उसके बाद अनसीन पैसेज होगा 5 मार्क्स का। तो 20 मार्क्स जो है वो हिस्से अलिफ में सेक्शन ए में मौजूद है। तो आपका एक माइंडसेट बन गया कि भाई हम इस तरीके से जाएंगे, ये हमारा है। उसके बाद फिर सेक्शन जो है बे आ जाता है, हिस्सा बे आ जाता है। अब जाहिर बात है कि वो राइटिंग सेक्शन है, और राइटिंग सेक्शन जो है वो टोटल 15 मार्क्स का है। 10 मार्क्स के आर्टिकल्स हैं, और फिर उसके बाद जो है 5 मार्क्स का लेटर राइटिंग है या एप्लीकेशन राइटिंग है। एक सवाल यहाँ पर उठता है कि ये ऐसे राइटिंग हम किस तरह लिखें। जाहिर बात है कि ऐसे राइटिंग उन्होंने आपसे कहा है कि 250 अल्फाज का लिखिए, लेकिन आपका टारगेट होना चाहिए कि नहीं, कम से कम मैं 2 पेज लिखूंगा या 1.5 पेज लिखूंगा। और ये बहुत ही आसान है, इस तरह से कि इसको 3 हिस्सों में आपको बांटना है। एक आपको तारुफ लिखना है यानी इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद आपको बीच में नफ्स मजमून लिखना है यानी कंटेंट, मेन मजमून क्या है, और आखिर में जो है आपको ना उसका कंक्लूजन लिखना है, इख्तितामिया लिखना है। अगर आपने पूरी तरीके से कोई भी चीज़ें देखी हो, एक चीज़, एक टॉपिक आपने लिया और उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं अगर आप उसको एलॉबरेट करें, फैलाएं उसको, तो आसानी के साथ आपको ये मार्क्स मिलते हैं। फिर उसके बाद जो लेटर राइटिंग है उसके अंदर भी कुछ नहीं, अगर आप सही तौर पर जाएं, समझिए वालिद से जो है अपने इम्तिहान की तैयारियों का जिक्र करना है तो आप उसमें भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ आ जाती कि लोग, बच्चे समझ नहीं पाते कि ये अस्सलामु अलैकुम के बाद मौजू क्या लिखे। नहीं, मौजू जो रहता है वो फॉर्मल लेटर में रहता है, दरखास्त में रहता है, वो कभी भी जो है वो इनफॉर्मल में नहीं होता। मैं अपने वालिद को लिख रहा हूँ तो क्या मौजू लिखूंगा, ज़ाहिरी बात है, तो मौजू नहीं है, प्यारे वालिद साहब सलाम अलैकुम, और फिर उसके बाद पूरा जो है मैं खत शुरू करूँगा, अपनी खैरियत, उनकी खैरियत, उनके हाल चाल, और फिर उसके बाद जो मेन कंटेंट है वो लिखूंगा और आपका फरमा बरदार बेटा ख़त्म। तो अगर हमने बॉक्स बनाया तो इसके ऊपर मार्क्स हमको मिल जाते हैं, 15 मार्क्स ये हो गए। और फिर उसके बाद जब हम जाते हैं तो अब ग्रामर सेक्शन शुरू होगा। तो जब ग्रामर सेक्शन शुरू होगा तो जाहिर बात है उसमें 20 जो है अलग अलग हैं। आप देखेंगे इस मरतबा के सैंपल में कि 2 मार्क्स के ग्रामर है, तो सारे आपको 2 मार्क्स ही मिलेंगे, हाफ मार्क्स के हैं। और अगर कोई 4 मार्क्स का है तो मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करिए, ये बताया गया है।
तो एक सवाल ये आप पूछ सकते हैं कि साहब हम कौन सी किताब रिफर करें। देखिए सबसे ज्यादा सवाल आपकी अपनी किताब से आते हैं और आपसे जो सप्लीमेंट्री बुक है आपकी, यानी ग्रामर की जो उर्दू ग्रामर की बुक है उसमें से सवाल आते हैं। ज्यादातर सवाल उसी में से दिए रहते हैं, आप उसको पढ़िए। अब ये बहुत सारे सवाल करते हैं कि हम कहाँ तक पढ़ें, तो वो सानवी और आला सानवी के लिए 10th और 12th के लिए तो आपको आधे सेक्शन तक पढ़ना है, यानी रूमुज़ औक़ाफ़ तक पढ़ना है। रूमुज़ औक़ाफ़ आप जानते ही जो है पंक्चुएशन को हम कहते हैं, वहाँ तक आपको पढ़ना है। तो चाहे आप इस्म हो, ज़मीर हो, सिफत हो, हुरूफ हो, मुतरादिफ़ात हो, मुहावरे हो, कहावतें हो, फ़िक्रे हो, या उसके साथ साथ जो है वो अलग अलग हुरूफ के ऊपर क्वेश्चंस हो या रूमुज़ औक़ाफ़ हो, तो बस यहाँ तक आपको पढ़ना है। इनकी डेफिनेशन आपको पढ़ना है, डेफिनेशन कोई भी पूछी जा सकती है तो आपको इसको लिखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। उसके साथ साथ एक चीज़ और लोग पूछते हैं कि हम खुलासा कैसे लिखने। देखिए खुलासा जो है ना वो पूरी कहानी नहीं लिखना आपको सिर्फ और सिर्फ जो है उससे रिलेटेड कुछ बातें लिखनी, और ये 6 या 8 जुमलों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये तरीका जो है, ये क्यों खुलासा लिखाया जाता है कि बड़ी चीज़ को कैसे आप छोटा करके प्रेजेंट कर सकते हैं और छोटी चीज़ को कैसे बड़ा करके प्रेजेंट करते हैं। तशरीह में आता है जो कोर्स बी में नहीं है, ये कोर्स ए में है। तो कभी कोर्स ए के बारे में हम बात करेंगे इस सिलसिले में, तो हम वहाँ पर आपको जो है इसके बारे में और मज़ीद जानकारी देंगे। यहाँ ये सवालात का है, टू द पॉइंट जवाबात देने हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें सवाल किया गया है उतने ही हमको जवाब देना है। फॉर एग्जाम्पल सवाल हमारे सामने किया गया है कि बुंदू के ज़हन में चंदू के बारे में क्या ख्याल आया। हमको जवाब लेना है कि उसको ये ख्याल आया कि जिस तरह पूरी ज़िंदगी ठेला खींचते खींचते उसकी ज़िंदगी गुजर गई, इसी तरह एक न एक दिन जो है उसके बेटे चंदू को भी इस ठेले को खींचना पड़ेगा, खत्म हो गई बात। या शायर ने दुनिया को सराय फानी क्यों कहा है, दुनिया मिट जाने वाली जगह है और यहाँ जो भी क़याम करेगा वो भी एक न एक दिन मिट जाएगा, इसलिए शायर ने दुनिया को मिट जाने वाली जगह कहा है। कदम बढ़ाओ दोस्तों के बारे में, कि समझिए नज़्म के बारे में उन्होंने पूछ लिया कि आप ये बताइए नज़्म के बारे में कि साहब गार और पहाड़ को निगाह में न लाने का मतलब क्या है। तरक्की की राह में जब हम आगे बढ़ते हैं तो मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलें हमारे सामने आती हैं, उसकी तरफ हमको ध्यान नहीं देना चाहिए और कामयाबी की मंजिल पर कदम आगे बढ़ाते रहना चाहिए, इसका जवाब है। यानी जितना सवाल हमसे किया जाए उतना ही हम जवाब देंगे, इसके अलावा। और मैं समझता हूँ कि बहुत जो क्वेश्चन है बड़े आसान होते हैं, बहुत थोड़ा ट्विस्टेड होते हैं, और इन ट्विस्टेड को ये दायरी बात है कि जो आदमी ने जो प्रिपेयर किया हुआ है, जिसने तैयारी की हुई, उसके लिए ये ट्विस्टेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुश्किलें साबित नहीं कर सकते। मैं कोशिश करता हूँ आपके लिए, दुआ भी करता हूँ इस सिलसिले में कि आप समझें एक्चुअल क्या है, कैसे किस तरह से हम इसको करें। मैं तो अपने एक्सपीरियंस का आपको इतना ही कह सकता हूँ कि जितने सवालात को आप समझने की कोशिश करेंगे और लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा। थोड़ी मुश्किल है, लेकिन ये सारी मुश्किलें, ये सारी मुसीबतें आखिरी इम्तिहान में दोपहर में 1:30 में ख़त्म हो जाएगी और उसका रिज़ल्ट लेने के लिए आपको मई तक इंतज़ार करना पड़ेगा। आपके लिए हमारी दुआएं हैं, हमारी टीम की दुआएं हैं, हमारे साथ जो लोग हैं वो सब आपके लिए दुआ कर रहे हैं। आप भी मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह कामयाबी आपके। एक और लोग सवाल करते हैं, और ये सवाल बच्चे करते हैं कि सर अब तो 10 दिन रह गए, 15 दिन रह गए, तो इसमें कैसे तैयारी हो। देखिए इसकी तैयारी बहुत ही आसान है। तैयारी ये है कि जो पेपर्स आपके इससे पहले हो चुके हैं, आप देखिए कि इसमें सवालात कैसे हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो है ना वो उस टाइप के पूछे गए होंगे। जैसे देखिए वो पूछते हैं मेल, और बच्चा समझता है शायद मैल कहा जा रहा है, जबकि वो मेल और मिलाप है मुतरादिफात में। या आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन के अंदर आके बच्चा अटक जाता है। तो मैं समझता हूँ जो ग्रामर का सेक्शन है, अगर आप उसको मुकम्मल तौर पर जा रहे हैं, उसको करके जा रहे हैं, तो वो आपको बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है जब आप करने के लिए जाते हैं।
और जो 100 में से 100 लेना चाहते हैं ना, उसके लिए तो आप याद रखिए, अगर कोई बच्चा है जिसने बहुत तैयारी की है और उसके बावजूद वो कह रहा है कि यार मैं 99 पे आके अटक जाता हूँ, 98, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वो 2 जगह मात खा जाता है। और वो 2 जगह कौन सी है? एक है आर्टिकल राइटिंग, मजमून नवीसी, क्योंकि मजमून नवीसी की जो शुरुआत होना चाहिए वो शुरुआत हमेशा अशार से होना चाहिए या अशार पर ख़त्म होना चाहिए। मैं ऐसा समझता हूँ कि जब आप किसी बड़े बुजुर्ग के कौल से अपने उस आर्टिकल को स्टार्ट करते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा असर जो है ना वो पढ़ने वाले पे पड़ता है कि अरे सुभान अल्लाह, ये क्या इसने यहाँ पर जो है प्रेजेंट कर दिया। तो वो एक धमाका होता है, आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए, वो ऐसा लगे कि नहीं आप जो लिख रहे हैं ना वो वाकई ना आपके दिल से लिखी हुई चीज़ है। तो बहुत सारी बातें, किसी बड़े आदमी का कौल हो, चाहे गांधी जी का हो, चाहे नेहरू का हो, चाहे हुजूर अकरम का हो, चाहे हज़रत ईसा मूसा, अब देखिए ये तमाम चीज़ें आदमी ये कब सीखता है आदमी? जब उसका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग रहता है ना वो बड़ा होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि मुतालिया कीजिए, और आपने अभी किया है 10th में, तो 12th में भी आप कर सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। जब आप मुतालिया करते हैं ना, जब आप बातें करते हैं, तो उस वक्त जो है ना आपका जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जब बढ़ता है तो उस टाइम पे लेवल ऑफ एक्सप्रेशन भी आपका बढ़ जाता है। तो मैं तो आपको यही कहूँगा कि आखिरी के 10 दिन में आप क्या कीजिए ना, फोकस कीजिए पहले ग्रामर सेक्शन को और फिर टेक्स्ट को, क्वेश्चंस को बहुत इंपॉर्टेंट देखिए कि क्या है। ख़ासतौर से ना डॉक्टर अंबेडकर, उनके सवालात ज़रूर देखिए, क्योंकि उसके अंदर से सवालात जो है ना वो मस्ट एंड शूट किए जाते हैं। या खुदा के नाम ख़त, या जो आखिरी में ए शरीफ इंसानों, ये नज़्म, इसमें से आप जो है निकालने की कोशिश कीजिए। गालिब के ऊपर, खैर सैम्पल पेपर में तो नहीं दिया हुआ, पिछले साल था कि गालिब की शायरी की खुसूसियात बयान कीजिए, तो इस साल तो ऐसा कुछ भी नहीं है सैम्पल में। तो अगर आप उसको सैम्पल पेपर को बार बार देखेंगे और बार बार देखने के बाद ये देखेंगे कि मैं 2 घंटे 30 मिनट के अंदर कैसे पेपर कंप्लीट कर सकता हूँ, कितनी साफ उर्दू में सोच सकता हूँ और वही उर्दू में लिख भी सकता हूँ। ये खास जब आप पेपर देने जाते हैं तो पेपर देने के बाद लिए भी जो है ख्याल रखिए कि आप पेपर कैसे दे रहे हैं। अक्सर देखिए बहुत से लोगों ने देखा होगा पेपर काटते हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो उसको बार बार काटने से भी क्या होता है, उसका जो प्रेजेंटेशन रहता है वो ख़राब हो जाता है और उसमें मार्क्स कम हो जाते हैं। तो मैं आपके सामने यही गुजारिश करूंगा कि आप जो है आखिरी दिनों में ग्रामर के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। लेटर राइटिंग आपको मालूम ही है कैसे आपको सेटअप करना है, उसको पूरी तरीके से वो कीजिए। और ख़ास तौर से जो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो बहुत माना खैज क्वेश्चन होते हैं। ख़ास तौर से लिखा होता है कि नीचे दिए हुए शेर को मुकम्मल कीजिए, तो आपको शेर अब दे दे चमन खिला खिला सा है, आप दीजिए इसके अंदर, तो उफक धुला धुला सा है, आपको ये आना चाहिए इन नज़्म में। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि जो आप लिख के भी याद करते, अभी आपको तकलीफ़ होगी, अभी आप सोचेंगे कि मैं क्या करूं, लेकिन ये याद रखिएगा कि आखिरी 8 घंटे के अंदर ज़्यादा नहीं, 11 बजे रात तक इसको करके और आप सो जाइए और नींद ज़रूर लीजिए मुकम्मल। जो है अगर आप ज़ाहिरी बात है इबादत में शौकीन है और शौक़ रखना भी चाहिए तो इंसान को जल्दी सुबह उठ जाना चाहिए और फिर उसके बाद जो है उसको पढ़ना शुरू करना चाहिए। दोपहर में कोशिश करना चाहिए कि वो थोड़ा सा आराम कर ले ताकि फिर वो रात को एक मरतबा पढ़ सके। हमारी नेक ख्वाहिशात आपके साथ हैं, इंशाअल्लाह आप कामयाब होंगे।